एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट होगा 8 जून को और एंड होगा 14 जून को। तो 8 ऑफ जून 2026 से लेके 14 ऑफ जून 2026 के बीच में क्या सब होने वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लव रिलेशनशिप की। सिंगल हैं तो क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी के साथ हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वहाँ क्या गाइडेंस फॉलो करके आप चीज़ों को हील कर सकते हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग है ये आपके लिए इस वीक की रीडिंग है और इसमें मैं करंट एनर्जीज़ भी देखूँगी। तो जब मैं बिगनिंग करंट एनर्जीज से करूँगी सो डेफिनेटली वो उन लोगों के लिए सेगमेंट है जिनका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है प्रेजेंट टाइम में। अगर अभी आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो हो सकता है जो आए वो उनकी एनर्जीज हों, लेकिन हम उसके लिए श्योर नहीं कह सकते। तो जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है ना उसमें पार्टनर की फीलिंग अगर आपके मन में अभी कोई पर्सन है उसके लिए फिर आप इस रीडिंग को उसका वो वाला सेगमेंट देखें जो अभी मैं स्टार्टिंग में ही देखती हूँ एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि इस वीक में क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जनरल एनर्जीज जो हैं इस वीक की मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ आपकी लव लाइफ के बारे में पता चला है। नाउ लेट मी चेक कि क्या सब होने वाला है कुंभ राशि 8 से 14 जून 2026 के बीच में आपके लव एंड रिलेशनशिप में। लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस के। थैंक यू सो मच। क्या सब होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियंस, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी, जो इस वीक पर्सन के बारे में सोच के अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी इस वीक में। वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एक्वेरियस की फीलिंग क्या रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लेट मी क्लैरिफाई द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हियर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। ऑलराइट एक्वेरियस, सो ओके, नंबर 10 आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा पुश और पुल रहेगा इस वीक में। पुश एंड पुल की एनर्जी ये है कि आप बहुत पॉजिटिव हो इस कनेक्शन के लिए, आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस कनेक्शन में अपना 100% दोगे। आपके लिए आपको इस कनेक्शन से पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी और ऐसा नहीं है कि आपको इस कनेक्शन में धोखा मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, सब बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको एक बार लगेगा कि हाँ भाई मेरे को हीलिंग करनी है इस कनेक्शन की, मुझे इस पर्सन की हीलिंग करनी है, मुझे ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है क्योंकि ये कनेक्शन मुझे हैप्पीनेस देता है। और अगर हम 7 दिन की बात कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव इस कनेक्शन से मिलेगा और आप भी इस कनेक्शन को पॉजिटिव दोगे। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो पुशिंग की है, मतलब उनके सारे भ्रम टूट रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। भ्रम अबाउट लव, प्यार होता क्या है, और अगर बाउंड्रीज हैं तो वो बाउंड्रीज ये तोड़ रहे हैं आपके लिए। बट जब भी इंसान ऐसी एनर्जी में होता है कि वो अपने आप से ही लड़ रहा है, अपनी ही भ्रम उसके टूट रहे हैं, अपने आप को ही वो गलत देख रहा है, तो वो एनर्जी ऐसी होती है कि कभी वो आगे आता है, कभी वो पीछे जाता है। और इसीलिए एक स्ट्रेंथ एंजल यहाँ पे है, ताकि वो जो उनकी जो इनकन्सिस्टेंसी है, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है उससे आपको अफेक्ट ना हो, इसलिए वो बीच में आ गई हैं। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में ओवर थिंकिंग है, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक मतलब अगर सेपरेशन है तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा, अगर साथ में हो तो वो उसमें कमी देख पा रहे हैं। उनके तो इल्यूजन्स टूट रहे हैं, उनके तो बंधन टूट रहे हैं, उनकी सोच समझ में सब में हिलडुल आ रही है। बट अच्छी चीज़ ये है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ है, तो आपको आपके कनेक्शन को कोई
प्रॉब्लम नहीं होने देगी। लेकिन पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे कि आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है 10-10, मतलब ये चेंज जो उनके अंदर महसूस हो रहा है ये या तो उनको बदल देगा या आपका कनेक्शन बदल देगा, ठीक है। बिल्कुल, इतना तो आप लिख के रखें। इस सप्ताह नहीं, थोड़े टाइम बाद, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में बड़े ही हिलडुल चल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और एंडिंग से ये मतलब उन्होंने सोचा निकलेंगे अपन बाहर, पर वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट मी चेक होने क्या वाला है लव लाइफ में एक्वेरियस। होने क्या वाला है 8 से 14 जून के बीच में। वी हैव यांग, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। वी हैव वाई, वी हैव हैप्पी हैप्पी। सो क्लियरली आप अपनी लव लाइफ में कोई नेगेटिविटी को क्लिंस करके और सरेंडर कर दोगे, ठीक है। और आपके पार्टनर से आपको, आपके पार्टनर को आपसे, इस कनेक्शन को यूनिवर्स से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो अनक्लियर थी, जो कवर्ड थी, जिनमें समझ नहीं आ रहा था, वो यहाँ पे आपके लिए होंगी। एंड सी द कार्ड। आप तो बहुत खुश हो, मैंने आपको पहले कह दिया, आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो बहुत हैप्पी है यहाँ, इसीलिए आप डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, यहाँ पे भी हैप्पीनेस है। जो भी हो रहा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है, आपके पार्टनर की सोच बदल रही है, आपके पार्टनर के भ्रम टूट रहे हैं। आप तो एक हैप्पी एनर्जी में ही रहोगे और आपके लिए फिर वो उनके भ्रम टूट रहे हैं ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, बिकॉज मैंने कहा यूनिवर्स इज़ विथ यू। लेकिन ये पहले कोई एक्शन नहीं ले रहे थे या आप ही ले रहे थे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों है। उन सब के सवालों के जवाब ढूंढ के फाइनली आप इस एनर्जी में आ गए हो। यस, हैप्पी हैप्पी, माई सोल इज़ हैप्पी, मेरा इनर चाइल्ड हैप्पी है, मैं खुश हूँ इस कनेक्शन में। सो दैट इज़ वेरी नाइस। लेट मी चेक कि क्या सब होने वाला है एक्वेरियस। मैं पहले कह रही हूँ कि मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी, तो अगर कोई कार्ड रिवर्स में आए तो भी हम उसको सीधा ही पढ़ेंगे। ओके, लव लाइफ में क्या होने वाला है एक्वेरियस की। एक्वेरियस की लव लाइफ में कैसा हो सकता है 8 से 14 तारीख के बीच में। वी हैव चैरियट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। Seven of Cups and the World. ठीक है, तो आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है प्यार में, ठीक है। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है इस वीक में। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही मतलब है आपके लिए हैप्पी एनर्जी है, आप एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सिर्फ इनिशिएटिव हो रहा है, इनिशिएशन में है ये साइकिल। अभी इस साइकिल में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, आएंगी सामने। तो आप ये मत सोचो कि अरे ये तो ख़राब है या ये अच्छा है या ये बस मुझे मिल गया है, ऐसी एनर्जीज में मत जाना। लेकिन इस वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो इस वीक में कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आएगी। कोई व्यक्ति आपसे आर्ग्यू कर रहा है, आप उससे कर रहे हो, या आप दिल और दिमाग में आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ये जो वीक है ये इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको निजात दिलाएगा। ये जितने भी आपके सवाल थे वाई के, इनसे आप निकलोगे, जो ऑप्शंस थे उनसे आप निकलोगे, सामने वाले के पास ऑप्शन था तो वो भी निकलेगा वहाँ से। 7 ऑफ कप से आप चॉइस चूज कर रहे हो, 7 ऑफ कप से कौन सा ऑफर मेरे लिए अच्छा है उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और विद दिस वर्ड ये साइकिल एंड करके एक न्यू साइकिल 6 ऑफ कप्स में जा रहे हो। जैसा आप अगेन यहाँ पे ना चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, तो जैसे आप पहले थे, जो आपका इनर चाइल्ड हैप्पी करे, ऐसी एनर्जीज में हो, या इसी पर्सन के साथ जो पहले सिचुएशन थी उनको रिक्रिएट कर रहे हो, इस नेगेटिविटी को क्लींस कर दिया है आपने। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन जो है वो घटेगी। लेकिन ये जो बिगनिंग हो रही है
ये अभी भी ओल्ड सेल्फ की वजह से आ रही है, आपकी इनर सेल्फ, आपका इनर चाइल्ड की वजह से आ रहा है। तो ये अभी नहीं डिसाइडेड है कि ये ही आउटकम है, ये अभी आगे जाएगी कहानी, अभी आगे और सीखना है, अभी आगे और देखना है आपको, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इस वीक में तो कहानी यही है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से, स्ट्रेस से फाइनली आप खुद को अलग करोगे और फिर एक अच्छा डिसीजन मेक करोगे, जिससे कि अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, लेट मी चेक ये किस तरीके से होगा एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखो, मैंने पहले कह दिया आपको ये चीज़ कि ये किस तरीके से होगा। अगर अपन लव लाइफ की बात करें तो सारे दिन अच्छे हैं आपके, ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है, ठीक है। एक साइकिल आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब इस नए साइकिल में भी चीज़ें आपको देखनी है, अभी और आएगी, अभी कहानी लिखी जाएगी, ठीक है। सो ये वीक कैसा है, इस पे फोकस रखती हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाती, अभी बस एक मतलब एक आप वार्निंग साइन मान ले, या ये परमानेंट नहीं है ऐसे कहूँ, है ना। एक साइकिल ऐड स्टार्ट तो हो रहा है, बट उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में आपको मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी 9th ऑफ जून के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 9th और 10th जून आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, जहाँ आप किसी के साथ यूनियन में आ रहे हो, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। उसके बाद बस फिर आप पीछे मुड़ के लव लाइफ में देख नहीं रहे हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो। थोड़े बहुत ड्रामा भी आ सकते हैं सेम डेट पे, 9th और 10th को ही थोड़ा ड्रामा भी आ सकता है। ड्रामा मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशंस आए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ गॉसिप करें इस सिचुएशन पे, या आपको कुछ पता चले कि आपकी सिचुएशन पे लोग कुछ बातें बना रहे हैं, या ये पर्सन थोड़ा डर जाए, आपसे गुस्से में बात करे आके किसी सिचुएशन को लेके। लेकिन ये गुस्से में ही फिर आगे प्यार, कंपैशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीक के एंड तक तो बहुत प्यारी एनर्जीज बनेंगी, जहाँ बहुत फ्लो में एनर्जी रहेंगी, रोमांस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, कमिटमेंट भी मिल सकता है। और कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है इस वीक में, कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ रहे हो कि इस व्यक्ति से बातचीत मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं, इस बातचीत के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस ये 8 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और उसके बाद ये डेथ का कार्ड है, और उसके बाद मून का कार्ड है। तो अभी चलेगा, अभी तो यहाँ तक तो बहुत स्मूथली पहुँचोगे इस वीक में। उसके बाद जो है वो कहानी पलट सकती है आपकी, उसके बाद एक स्लोनेस आ सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। यस, डिफरेंट सिनेरियो में देखें, अगर जो मैरिड हैं उनके लिए ये वीक कैसा है, जो मैरिड हैं उनके लिए इस वीक में क्या सब होने वाला है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जो भी पास्ट के वुंड्स थे। आप यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी बैठा है, वाओ। तो किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स की माफ़ी मांग सकते हो, एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर कर सकते हो। और हो सकता है यहाँ पे एक क्वीन 2 किंग हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेल फिगर की बात कर रही हूँ, आई मीन 2 जने इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगेन हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, किसको चूज़ करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल गई है, इस तरीके के बातचीत हो, सोशल साइट से आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन हीलिंग की एनर्जीज हैं। शॉर्ट में हीलिंग आ रही है, ठीक है। अगर आपको कमिटमेंट मिल गया है और आप अभी कम्युनिकेशन में हो, व्हाट दे फील फॉर यू, मैरिड नहीं हो लेकिन कम्युनिकेशन मिल चुका है, कमिटमेंट भी मिल चुका है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए भी बहुत प्यारी एनर्जी है। आप मैरिज के बारे में सोच सकते हो, एक दूसरे को खूब ग्रोथ दोगे, स्टेबिलिटी दोगे, और खूब अच्छा पीरियड जो है वो ये वीक में आपका रहेगा। आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज जो है वो फील होंगी 100%। अगर आपको अभी कमिटमेंट नहीं मिला है लेकिन आप कम्युनिकेशन में हो, कम या ज़्यादा, व्हाट हैपन फॉर यू इन दिस वीक। 8 से 14 जून 2026, स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
सन, ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। सो क्लियरली वीक बहुत अच्छा है एक्वेरियस आपके लिए। ठीक है, दिख ही रहा है हैप्पी हैप्पी एनर्जी। आप देखो स्टार भी आ गया, सन भी आ गया, तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होंगी, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, प्यार रहेगा और फीलिंग्स रहेंगी, क्लैरिटी रहेगी। जो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है, जिसको जो चाहिए उसको वो मिल रहा है, पैशनेट हैं और यूनिवर्स आपके साथ है। इन तीनों कार्ड्स में कितनी लाइट है, उसके हाथ में, यहाँ स्टार में, यहाँ सन में कितनी लाइट है। मतलब सबसे हैप्पी पाइल अगर मैं देखूँ तो आप लोग हैं जिनको अभी कमिटमेंट नहीं मिला, लेकिन कम्युनिकेशन है तो वो और होगा। और बिल्कुल आप पैशनेट रहोगे, क्लैरिटी भी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है धोखा है। वेरी नाइस। और अगर आप सेपरेशन में हैं, अभी आपका बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, व्हाट विल हैपन एक्वेरियस? 8 से 14, 8 से 14 मई के 8 से 14 जून के बीच में, सॉरी 8 से 14 जून के बीच में क्या सब होने वाला है? 8 से 14 जून एक्वेरियस सेपरेशन में है, तो चलो एक साथ ही ये कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी बातचीत होगी, ठीक है, पर्सन का एक्शन आपके लिए आ सकता है 100%, और आउटकम भी आपके हक में आएगा। ठीक है, क्लियरली ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये 6 ऑफ पेंटिकल से रिप्लेस हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल में आप रो रहे हो, परेशान हो, आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं आ रहा। 6 ऑफ पेंटिकल में 2 हाथ आपको दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई पर्सन यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। लवली, तो बहुत प्यारा वीक है लव लाइफ के लिए। सिंगल है अगर आप, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, लेट मी चेक क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इस सप्ताह में। वाओ, तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई नया पर्सन है। आपको आपके वर्क प्लेस के थ्रू मिल सकता है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस में इस पर्सन की तरफ जाओ, या ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में हो और ये आपकी तरफ आए कोई आइडिया लेने, दवा लेने, दुआ लेने। ठीक है, हाँ, बिकॉज ना वो एस ऑफ वॉन्ड्स में भी वो फायर आ रहा है यहाँ पे। बट क्लियरली ये आपके फ्रेंडशिप वाले कैटेगरी में एंटर हो पॉसिबिलिटीज़ दिखती है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। फैमिली के थ्रू आ सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू आ सकते हैं, और या फिर ऑफिस में मिल सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन के थ्रू। ओके, बट यस, चांसेस हैं कि कोई पर्सन यहाँ पे आ रहा है। और आउटकम एज सच मैंने आपको पहले कह दिया कि यहाँ से तो शुरुआत हो रही है कहानियों की, आगे तो बहुत लंबी जाएंगी ये कहानियाँ। सारी कहानियों के लिए बात कर रही हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया है ना। मतलब 13-14 तारीख तक तो बहुत अच्छा टाइम है आपका, आप जी लो इसको अच्छे से। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होगी, उसके बाद आएगा मन में कि मैं क्या करूँ। अभी तो मज़े करो, सीरियसली अभी तो मज़े करो। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। वी हैव एक्वेरियस, ओके। क्या सब होने वाला है एक्वेरियस की लाइफ में, जो ये गाइडेंस है, क्या सब होने वाला है एक्वेरियस की लाइफ में, प्लीज टाइप कीजिए, थैंक यू। लव एंड रिलेशनशिप, एक्वेरियस, डिस्कम्फर्ट, मैसेज, जुपिटर एंड फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे बॉटम में मिस्ट्री है, 8th हाउस। ऑलराइट, सी एक्वेरियस, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, और आपके लिए देखो गाइडेंस में एक्वेरियस आया। एक्वेरियस जो है वो बेसिकली रियल होने की बात करता है। एक्वेरियस का कार्ड हमेशा आपको कहता है कि बी अ गिवर, काइंड रहो, और अपना जो भी आपका ऑथेंटिक सेल्फ है वो दिखाओ। सैटर्न एनर्जी है, जितना आप गरीबों के लिए करोगे, ऐसे लोगों के लिए करोगे जो अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, उतना आपको जो है वो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जितना आप प्यार दोगे उतना आपको प्यार मिलेगा। प्यार में एक ऑथेंटिक सेल्फ रखोगे, अगर आप सच्चे रहोगे तो आपके साथ भी कोई भी झूठ आपके सामने टिक नहीं पाएगा, और ना ही लोग आपको झूठा प्यार दिखा पाएंगे।
सो इट्स जस्ट कि आप अपने आप को चूज़ करें और अपनी सच्चाई को चूज़ करें और काइंड रहें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रहें, तो आपके लिए अच्छा है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। अब यूनिवर्स आपको ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि बातचीत के दौरान आपका ये पूरा कहानी मुझे लग रहा है मरकरी से जुड़ा है। आपकी मरकरी की दशा महादशा में हो, आप अंतरदशा में हो, मरकरी प्लैनेट की सिचुएशन आपके कुंडली में सिग्निफिकेंट है। तो ये सब ना मरकरी है, ये सब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे किसी के साथ। अब इस कम्युनिकेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कम्युनिकेशन करे जो आपको कंफर्टेबल नहीं फील कराए या आपको अच्छा नहीं लगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये बात समझने की है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको एग्रेशन नहीं दिखाना, आपको काइंड रहना है, ह्यूमन रहना है, जानवर नहीं हो जाना है कि साहब मेरे अगेंस्ट बात कर दी तो मैं तो अब लड़ने लग जाऊंगा। दूसरी चीज़, बी अ गिवर ऑलवेज, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाला क्या कर रहा है। मैंने अभी आपको बिगनिंग में भी कहा ना, वो सामने वाले की तो आपने आपने या भगवान ने वॉट एवर, लेकिन नींव हिल रही है, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो जो सोच के चल रहा था वो चीज़ें रही नहीं, और उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा विद दिस स्टॉर्म वार्निंग, उसको डर भी लग रहा होगा। लेकिन अगर आप भी वैसे बिहेव करोगे, क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, और वो ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसके लिए तो वो जायज़ है। लेकिन आप भी अगर ऐसा करोगे कि मेरा रिएक्शन है क्योंकि इसने एक्शन ऐसा किया, तो फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर आप भी झूठे हो कि आपको अंदर से तो चाहते थे बात करना, लेकिन अब सामने वाले ने वैसी बात नहीं की तो आप भी अपनी पे आ गए। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। बाकी जुपिटर, नॉर्थ नोड, ये सब बता रहे हैं कि आप अपने भविष्य की कहानी गढ़ रहे हो। मैं बार बार ये रिपीट हो रहा है मेरे मुंह से, शायद आपको सुनाना है भगवान को कि कहानी लिखी जा रही है, यहाँ से कहानी लॉन्ग टर्म जाएगी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड आई एम नॉट सेइंग अच्छी बुरी, पर ये सब चीज़ें भविष्य की तरफ जा रही हैं। ये सब आपको एक भविष्य की तरफ लेके जा रही है। ये प्रेजेंट जी रहे हो आप, ये प्रेजेंट को हैप्पी बनाओ, आगे बहुत कुछ और आ रहा है। और 8th हाउस से पुराने जन्मों का कर्म है, मिस्ट्री है, इसको अभी समझा नहीं जा सकता। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एंजॉय करो, जो खुशी दे रहा है उसको खुशी से जियो, ठीक है। गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं हमें? थैंक यू सो मच। Resilience is one of the strongest quality you have. It has gotten you through so many trials and tribulations in the past, and it will continue to do so. Lean on that inner tower of strength anytime that you need it. You have got this. Again, जब भी आपको लगे कि बाहरी सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जो है वो अपने इनर स्ट्रेंथ की तरफ घूम जाओ। इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रही है कि आप हर खराब से खराब सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेजिलेंस आपकी क्वालिटी है, आपने पास्ट में भी किया है। सामने वाले से नहीं मिल रहा कुछ, तो आपने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा के सिचुएशन को हील किया है। आप इस बार भी कर लोगे। और यहाँ पे है कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, बट उसको आप ही हील करोगे, ठीक है। एक डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को ही सामने वाले को हील करना होता है, उसी के पास वो ताकतें हैं। तो वो चीज़ आप देखें। और जब भी आपको लगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, अपने आत्मा आंकलन पे चले जाओ, इनर सेल्फ की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। नाउ एक एक गाइडेंस देखते हैं आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे और उनको सबकॉन्शियस लेवल पे क्या समझने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो प्लीज़ उन्हें कहें कि वो ये काम करें इस वीक में, तो आपका रिलेशनशिप और हैप्पी होगा। हैप्पी तो है ही, ठीक है, और अच्छा होगा आप लोगों के बीच में। डिवाइन जगलिंग, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, बोथ लाइट एंड डार्क, प्रोग्रेस, इनर हार्मनी। तो आपके पार्टनर का ना, देखो अब गाइडेंस भी सेम आ रहा है, आप समझो इस चीज़ को। आपके पार्टनर का ना इनर सेल्फ हिला हुआ है, वो कुछ सोच रहे थे, अब वो चीज़ें वैसी नहीं हैं,
तो उनके मन में ना जगलिंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या है यार ये, मैं सोचता था ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, मैं सोचता था मैं इससे प्यार नहीं करूँगा, मुझे तो इससे प्यार हो रहा है, मैं सोचता था चला जाएगा, नाराज़ होके तो जा ही नहीं रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ उनके मन में चल रहे हैं। उनको लग रहा था कि दुनिया में ये होता है, अब दुनिया कुछ और कह रही है इनको। तो उनके मन के बड़ी जगलिंग से चल रही है। उनके तो एक स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान आया हुआ है उनकी लाइफ में। उनको कहें आप कि वो कोशिश करें कि वो ये समझें कि इट्स ओके अगर उनको कुछ चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं, इट्स टोटली ओके अगर उनको वो खुद ही गलत लग रहे हैं, ये सब नॉर्मल है। कभी आपको भी आप गलत लगते हो, हम हर चीज़ अच्छी और सही नहीं कर सकते। तो आप अपने पार्टनर को कहें कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करें कि क्या चीज़ें भ्रम में टूट रही हैं या क्या गलत हो रहा है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ, सही भी मेरे साथ हो रहा है, गलत भी मेरे साथ हो रहा है। ये जो इनर हार्मनी है ये बनी रहे किसी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। और एक रिफ्लेक्शन उन्हें बार बार देते रहें कि देखो ये चीज़ सही होती है, ये गलत होती है, और किसी और की नज़र में जो मैं सही कह रहा हूँ वो गलत हो जाएगा। तो अपने आप को परेशान मत करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भ्रम टूट, ये इल्यूज़न क्यों टूट रहा है। सब कुछ अपनी फ्लो में चल रहा है, उसके साथ बढ़ते रहो बजाय कि उस पर क्वेश्चन करने के। ठीक है, ये चीज़ आप अपने पार्टनर को समझाएं। आपको क्या समझना है? वुंडेड हीलर, द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। तो मे बी आप इस पर्सन के हीलर हो, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे आ भी रहा था। इनकी लाइफ में तूफान चल रहा है और आप इनको हील करने आए हो। अब ये एम्पैथी दिखाओ, हीलिंग करो, खुद की भी हीलिंग करो। और जहाँ पे वुंड होता है ना, वहीं से हीलिंग लाइट जा सकती है। तो अगर आपको लगता है ना इस पर्सन की कुछ कमियां हैं, तो यही कमियों से इनके जख्म है और इसी जख्म से आपको आगे जाना है। दोनों को भागो मत, दोनों एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे की हीलिंग के लिए आए हो। उनको आपसे बहुत सारी हीलिंग मिलेगी और आपकी भी जब हीलिंग करोगे तो आपके अंदर भी वो लाइट जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। अगेन मैंने बोला ना, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों ही एक दूसरे को संभालोगे। और आई एम नॉट सेइंग कि ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आप दोनों को यूनियन में आ रहे हो, ये नहीं है। ये है कि यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, हाँ, एक डिवाइन जर्नी शुरू हो रही है दोनों की। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।